पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे इंडिया के मोटिवेशनल गुरुज जो एक टाइम पे पॉपुलर हुआ करते थे, जिनको देखकर लोग लिटरली अपनी लाइफ चेंज करने की सोच लेते थे, उन सब का डाउनफॉल कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये लोग ऑडियंस के दिमाग से खेलकर उसको मैनिपुलेट करके कोर्स, सेमिनार, मेंबरशिप जो भी बेच सकते थे बेच देते थे। और जैसे ही पब्लिक को समझ आया कि ये मोटिवेशन नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल है, वैसे ही पब्लिक ने सीधा इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज के वीडियो में हम उन क्रिएटर्स की बात करने वाले हैं जो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर, फाइनेंस एक्सपर्ट और नॉलेज वाले गुरुज के नाम पर वायरल हुए थे। लेकिन अब उनका करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जिसमें से कुछ का डाउनफॉल ऑलरेडी हो चुका है और कुछ बस गिरने ही वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवम मलिक की। और अगर आप इंटरनेट पे एक्टिव हो, स्पेशली इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे, तो इस बंदे का चेहरा आपने किसी न किसी रील में जरूर देखा होगा। लड़कियों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने कपड़े मत उतारना अपने प्यार को साबित करने के लिए। डेट पर जाना ओके है, पर शादी से पहले बेड पे जाना नहीं। उस लड़के के साथ रहो जो आपको अपने घर पे ले जाए, पोयों पे नहीं। एक टाइम था जब शिवम मलिक लिटरली हर जगह दिख रहा था, यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक रील सब जगह। और इनका पॉपुलर होने का रीजन भी था क्योंकि ये बंदा इंटरनेट का सेल्फ डिक्लेयर्ड ज्ञानी बाबा थे। ये कभी मोटिवेशनल थेरेपिस्ट, कभी रिलेशनशिप एक्सपर्ट, कभी बॉयज फैक्ट साइंटिस्ट और कभी 20 सेकंड नींद वाले ट्रिक का रिसर्चर। मतलब जिस दिन जो रोल पसंद आया वो रोल उठा लेता। अगर आपको रात को टाइम पे नींद नहीं आती है तो 20 सेकंड के अंदर आपको टाइम पे नींद आने वाली है। सिर्फ टेक्निक का नाम है 4-7-8 मेथड। आपको 4 सेकंड तक नाक से सांस लेनी है, 7 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखनी है, अंदर उसे रोक के रखनी है, और 8 सेकंड तक आपको उसे मुंह से बाहर निकालना। आपको शायद पता ना हो कि शिवम मलिक का राइज एकदम शॉर्टकट स्टाइल में हुआ था, जिसके हर रील में एक ही फॉर्मूला होता था, सैड म्यूजिक, डीप टोन, एक रैंडम फैक्ट और 20-30 सेकंड का लाइफ चेंजिंग ज्ञान। और आयरनी ये है कि लोगों को ये सब शुरू में अच्छा भी लगता था क्योंकि इनके टॉपिक्स ही कैची होते थे। फेक फ्रेंड्स एक्सपोज, ट्रू लव हैक, बॉयज फैक्ट्स, गर्ल सीक्रेट। मतलब फाइनली बात ये है कि ये जो बेसिक व्हाट्सएप टाइप थ्योरीज होती है ना, शिवम उन्हें मोटिवेशनल फिलोसफी बना के पेश करता था। और क्यों ना करता, क्योंकि मिलियंस में व्यूज मिले तो ऐसा कोई भी करता। लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब पब्लिक ने नोटिस किया कि ये बंदा खुद से कुछ सोच नहीं रहा बल्कि गूगल पे कुछ भी देख लिया, या व्हाट्सएप फॉरवर्ड में कोई रैंडम मेडिकल फैक्ट मिल गया, या किसी इंस्टाग्राम पेज पे नुस्खा देख लिया। ये थोड़ा सा शॉकिंग है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अपने सपने में किसी को देखते हो, रात को सोते हुए अपने सपने में किसी को देखते हो, तो वो इंसान आपको रियल में देखना चाहता है। शिवम उस फेक फैक्ट को रील बना देता था, जिसमें कॉन्टेक्स्ट 0, लॉजिक 0, सोर्स 0 और कॉन्फिडेंस 100%। और यही से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। 2024 से 2025 तक पब्लिक को एक पैटर्न क्लियरली समझ आ गया कि शिवम मलिक एक टेम्पलेट पे काम करता है, सेम क्रीज मोटिवेशन और सेम ड्रामेटिक आंखों में आंसू वाला एक्सप्रेशन, जिसके वजह से पब्लिक बोर होती चली गई और इनका कंटेंट डेड होने लगा। और आपने नोटिस किया होगा तो इनका एक टाइम पर रील्स 10 से 20 मिलियन व्यूज लाते थे, आज सेम रील 20 से 30 हजार पे अटका हुआ है। अब पब्लिक को रियलाइज हो चुका है कि ये बंदा मोटिवेशन नहीं बल्कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ा रहा था। और इनका डाउनफॉल तो हो ही रहा था कि तभी कई कमेंट्री चैनल ने इनको रोस्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब पीरियड्स नहीं होता। ज्यादातर लड़कियां चाहती है कि लड़कों को पीरियड्स हो। अंदर की बातें तो मैं बाद में सुन लूंगा शिवम भाई, लेकिन पहले मुझे बताओ, तुमने टाइटल में पीरियड्स लिखा है, ठीक है, पीरियड्स के ऊपर ये वीडियो है, लेकिन ये आगे टाइटल में सक्सेस मोटिवेशनल वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस नहीं। इस वीडियो में आपने कौन सी ऐसी मोटिवेशन की बात कर दी जिससे मुझे सक्सेस मिल जाएगा? और ये आज शिवम मलिक का फाइनली डाउनफॉल हो चुका है, लेकिन पब्लिक को फर्क नहीं पड़ रहा। कोई ये नहीं पूछ रहा कि ये बंदा कहाँ गया, क्या कर रहा है और क्यों गायब है, सिर्फ मुझे छोड़कर। अब जिस बंदे के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो लिटरली इस कैटेगरी का CEO है, फेक नॉलेज इंडस्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट A2 मोटिवेशन AKA अरविंद अरोड़ा। एक टाइम पर अरविंद अरोड़ा का राइज बहुत फास्ट और अचानक से हुआ था, क्योंकि शॉर्ट्स के एल्गोरिदम लिटरली इनके लिए ही बना था, क्योंकि ये शॉर्ट फीड में ही ज्यादा वायरल थे। लेकिन जितनी जल्दी ये ऊपर गए उतनी ही जल्दी नीचे भी आए, जिसका रीजन भी बना वो खुद। आपने देखा होगा कि अरविंद अरोड़ा का पूरा कंटेंट एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। गूगल से कोई भी रैंडम फैक्ट उठाओ और उसमें थोड़ा इमोशनल टोन डालो और फिर एक क्लिकबेट टाइटल लिख दो और बस हो गया, मिलियंस ऑफ व्यूज कलेक्ट कर लो। बस यही उसका बिजनेस मॉडल था। एक तरीके से देखा जाए तो ये वही मोहल्ले की आंटियां हैं जो व्हाट्सएप
व्हाट्सएप फॉरवर्ड को रियल फैक्ट बताकर शेयर करती है। बस डिफरेंस इतना था कि अरविंद कैमरा ऑन करके करता था। अब शुरू में इस टाइप के आइडियाज काम भी करने लगे थे, जिसके वजह से वो काफी ज्यादा चला भी, लेकिन प्रॉब्लम भी यहीं से शुरू होने लगी, क्योंकि अरविंद अरोड़ा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो भी उन्हें इंटरनेट पे मिलता, चाहे वो पुरानी फिल्म का सीन हो या एक एडवर्टाइजमेंट का स्टेज स्टंट या कोई मीम पेज का कॉपी पेस्ट डायलॉग, वो उसे ट्रू फैक्ट बोलकर पेश करते थे और पब्लिक भी एक टाइम तक ये सब डाइजेस्ट करती रही। लेकिन जब कई सारे कमेंट्री चैनल्स ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, तब पता चला कि A2 मोटिवेशन पूरा मिस इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। आपको अगर याद हो तो शार्क टैंक इंडिया की बेइज्जती तो याद ही होगा, जिसमें उसने शार्क को भी कंफ्यूज कर दिया और शार्क्स भी बोला कि ये बंदा करना क्या चाहता है। और यही मोमेंट A2 मोटिवेशन के डाउनफॉल का ऑफिशियली टर्निंग पॉइंट बन गया। कि आज के अरविंद आप स्पेसिफाई कर दीजिए। पहला ऑफर तो ये है कि आप शगुन का 1 रुपया भी देंगे तो मुझे वो मंजूर है। आप घुमाइए मत बात को जी। करंट वैल्यूएशन डबल सिंगल नहीं, आप ये बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? जी 40 लाख पे 1% इक्विटी। 40 लाख पे 1% चाहिए जी, पर हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर 40 लाख पे 1% इक्विटी हो तो हम लोग यहाँ पर 2% डाइल्यूट करें। मतलब क्या है भाई इसका क्या? लेकिन यही नहीं, शार्क टैंक के बाद इनके ऊपर कई सारे एक्सपोज वीडियोस बनने लगे, जिसमें कॉन्शियस, क्रेजीदीप, टेकहैक्स और काफी कमेंट्री चैनल्स ने डिटेल में रिसर्च के साथ A2 मोटिवेशन के कंटेंट को ब्रेक डाउन किया और उसे एक्सपोज किया। लेकिन यही नहीं, जिस क्रिएटर ने एक्सपोज वीडियोस बनाई, अरविंद ने सीधा कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दिया। ऐसे ही अभी इसे एक यूट्यूबर ने एक्सपोज किया था, टेकहैक्स। जब उसने बुरी तरह से इसको फैक्ट्स एंड प्रूफ के बेस पे एक्सपोज किया तो भाई साहब जी फिर उसको कुछ मेल्स करते हैं, जैसे कि पहले मेल में लिखा हुआ था कि हमारे पास A2 मोटिवेशन से रिलेटेड और भी प्रूफ्स हैं, तो अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। आप दो ना, आप दो। अब सीरियसली जब उस बंदे ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर उसको दिया तो उसके बाद ये भाई साहब जी अपना रंग रूप दिखाते हैं। वहाँ पे उसने लिखा कि उंगली करने का बहुत शौक है, 5 जगह FIR करा रहे हैं, अपनी दिवाली जेल में ही। मतलब लॉजिक देखो, पहले गलती करो, फिर एक्सपोज होने पर गुस्सा हो जाओ और फिर स्ट्राइक मारकर ट्रुथ को सप्रेस करो, जिसके वजह से ये बंदा अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया। A2 मोटिवेशन का डाउनफॉल एक वार्निंग था कि फेक नॉलेज लॉन्ग टर्म तक नहीं टिकता। चाहे आप कितनी भी इमोशनल थंबनेल लगा लो, कितनी भी फैक्ट बोल दो और कितनी भी एक्टिंग कर लो, पब्लिक एंड में सब समझ ही लेती है। लेकिन इनका कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने इनके ऊपर पूरे डिटेल में वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हो। लेकिन जिस बंदे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, उसको इंटरनेट पे दी ट्रेजेडी मिलकर भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप सिंघानिया की। अब सच बताओ, आपने इसको कब देखा था? क्योंकि मैंने तो इस बंदा का चेहरा पहली बार अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाले इंसिडेंट्स के बाद ही देखा था, और उसका रीजन भी ऑब्वियस था कि ये बंदा लिटरली रियल लाइफ ट्रेजेडीज को यूट्यूब शॉर्ट के स्क्रिप्ट की तरह यूज करता है। ये इमोशन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ड्रामा वाले स्क्रिप्ट लेकर हमेशा ट्रेजेडी का वेट करता है कि कब कोई हादसा हो जाए और मैं अपना कंटेंट बना लूं। अब इनका राइज भी कोई नॉर्मल राइज नहीं था, क्योंकि ये बंदा बहुत पहले से वीडियो बना रहा था, पर रियल बूस्ट तब मिला जब इसने फेक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डालनी शुरू कर दी। और सच बोलो तो वो वीडियोस चली भी, क्योंकि इंटरनेट में कुछ लोगों को वाओ ओ माय गॉड वाले लॉजिकलेस कंटेंट में एंटरटेनमेंट मिलता है, और कुलदीप एग्जैक्टली वही सर्व करता था। लेकिन कुलदीप का डाउनफॉल तब स्टार्ट हुआ जब इसने अपने कंटेंट में बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो ठीक है, पर रियल लाइफ ट्रेजेडी को कंटेंट बनाना ये पब्लिक ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। आपको याद होगा कि जब अहमदाबाद प्लेन ट्रेजेडी हुई तो लोग शॉक में थे और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन कुलदीप सिंघानिया क्या कर रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। इंसिडेंट के कुछ ही घंटे बाद इसने एक रील अपलोड किया। उसके बाद इनके कमेंट सेक्शन में ढेर सारी गालियां मिलने शुरू हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। दोनों इंजन फेल हो गए, अब हम ग्लाइड मोड पे पोस्ट लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघानीनगर, लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। लेकिन इसके बाद इनको भारी बैकलैश का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनके इस स्ट्रेटेजी वाले रील के बाद हर रोस्टर ने उसके ऊपर वीडियोस बनाए। रोस्टर ने उसकी हिपोक्रेसी एक्सपोज कर दी, और जब इसके ऊपर एक्सपोज पे एक्सपोज वीडियो बनने लगे तभी से इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब जितनी जल्दी इनका राइज हुआ था उतनी ही जल्दी डाउनफॉल भी आ गया। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप सोचोगे कि क्रिटिसिज्म के बाद बंदा रुक जाएगा, अपने कंटेंट में चेंज करेगा, थोड़ा मैच्योरिटी लाएगा, लेकिन नहीं, कुलदीप सिंघानिया का सिस्टम अलग ही लेवल का है। बंदा आज भी वही कर रहा है, स्ट्रेटेजी
मिल्किंग। लेकिन अगला बंदा तो विवेक बिंद्रा का मास्टर ही है। ये है हर्षवर्धन जैन, जिसको लोग टकला मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। और हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा लोग बोलते हैं, क्योंकि अभी आप अगर यूट्यूब पे टकला मोटिवेशन सर्च करोगे तो यही दिखाई देंगे। एक टाइम था जब हर्षवर्धन जैन यूट्यूब पे काफी वायरल हुआ करते थे। लाखों लोग उनके स्पीच देखते थे और उनके मोटिवेशनल क्लिप्स शेयर करते थे। और उस टाइम पे बंदा चल भी रहा था, क्योंकि पुराने टाइम पे मोटिवेशनल गुरुज खूब चला करते थे। पर प्रॉब्लम ये थी कि उनके हर स्पीच का फ्लेवर थोड़ा MLM बिजनेस जैसा लगता था। वही बिग ड्रीम, थिंक बिग, नौकरी मत करो, धंधा बनाओ टाइप्स वाले डायलॉग्स। और आपको तो पता ही है कि आजकल MLM का नाम सुनते ही पब्लिक को लगता है कि कुछ तो स्कैम होने वाला है। और वही वाइब इनके हर मोटिवेशनल वीडियोस में दिखाई देते थे और यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। एक बार मैं शादी में गया था, अब वहाँ मैंने जिंदगी में पहली बार बफर सिस्टम देखा। गार्डन में घुसते ही कचौरी, जलेबी, पतासी, 3 चटनी वाला कोफ्ता और चाउमीन की परात रखी, जिसमें पलटा रखा है चाउ जितनी ले और खाओ। मैं देखा रहे आज तो मजे हुए। फिर मैंने 4 प्लेट चाउमीन, 3 कोफ्ते, 15-20 पतासी, जलेबी, कचौरी ठोस के यहाँ तक पेट भर लिया। 2024 से 2025 आते आते ऑडियंस ने एक चीज नोटिस किया कि इनके हर मोटिवेशन एक ही टेम्पलेट पे काम करती थी, जिसमें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे और ये हर बात में कोर्स, ट्रेनिंग, सिस्टम, प्रोग्राम की हिंट दिया करते थे। उसके बाद पब्लिक को समझ आने लगा कि ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बेच रहा है, नॉलेज नहीं, और ये कुछ न कुछ बेचने को ट्राई कर रहा है। और कैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी बंदा MLM जैसे बिजनेस में पड़ा उसका डाउनफॉल गारंटेड होना ही होना है, और इनका डाउनफॉल भी वैसे ही हुआ। आज हालात ये है, जहां पहले इनके वीडियोस पे लाख में व्यूज आते थे, आज 5-10 हजार व्यूज पे अटका हुआ है। ये बंदा जो एक टाइम पे मेन स्ट्रीम मोटिवेशन इंडस्ट्री का स्टार था, आज ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुका है। और इनके डाउनफॉल इनके ज्ञान से नहीं बल्कि पब्लिक के लॉजिक से हुआ, क्योंकि पब्लिक अब आसानी से मैनिपुलेट नहीं होते, क्योंकि वो अब ऐसे मोटिवेशनल गुरु से जितना दूर जाना चाहता है उतना दूर अब चले गए हैं। इन सब के डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या था मालूम है? इनको लगता था ऑडियंस चूतिया है, लगता था पब्लिक कुछ नहीं समझेगी, जो भी बोल देंगे लोग मान लेंगे। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि फेक ट्रूथ, फेक कॉन्फिडेंस, फेक थ्योरीज और व्हाट्सएप लेवल नॉलेज सिर्फ थोड़े टाइम के लिए चलती है, लाइफ टाइम के लिए नहीं। पब्लिक अब बदल चुकी है, क्योंकि आज के जमाने में ज्ञान नहीं ऑथेंटिसिटी बिकती है, रील नहीं स्किल चलते हैं, फेक कॉन्फिडेंस नहीं रियल नॉलेज मैटर करता है। और जिनके पास ये चीजें नहीं होती उनको डाउनफॉल फेस करना ही पड़ता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये वीडियो पार्ट 2 है, तो आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।